हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। और मैं आप सभी के लिए लेके आऊं एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में। और ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है और सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेके आ गया। जैसे कोई क्वेश्चन मुझे लेटेस्ट आपके लिए बेहतरीन लगेगा और लगेगा कि आपको ये सीखना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन पर डे आपके लिए लेके आ जाता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। तो हमारे बच्चे सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को देखते रहो, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपके लिए एग्जाम में काम देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ते जाओ, अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको बताइए कि क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस और बहुत जानदार क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो आज ऐसा ही एक जानदार क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से आप सभी के लिए लेके आया हूं। देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या कहा है। ए बी सी डी एक काम को क्रमशः 3, 6, 9, 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर सकते हैं, सही बात है। इसके अतिरिक्त एक ही समय पर प्रत्येक घंटे केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इन कंडीशनों को ध्यान से पढ़ना है, बस कंडीशनों से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका कहना है कि भाई एक ही समय पर प्रत्येक घंटे केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, मतलब आप एक से ज्यादा व्यक्ति काम पे नहीं लगा सकते हो एक साथ। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने एक व्यक्ति से 1 घंटे काम करवाया तो अगले घंटे आपको दूसरे व्यक्ति से कराना पड़ेगा। उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि सभी को काम पर लगाया जाए, यह भी जरूरी नहीं है कि आप सभी को काम पे लगाओ। जिनसे आपका काम आ रहा हो उनसे आप करवा सकते हो। तो काम को पूरा करने के लिए उन्हें न्यूनतम कितने घंटे लगेंगे। तो देखो जब कभी भी हमारा इंडिविजुअल का क्वेश्चन, वर्क का क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके कार्य क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो ए अकेला कार्य को 3 घंटे में कर सकता है, बी अकेला कार्य को 6 घंटे में कर सकता है, सी अकेला कार्य को 9 घंटे में कर सकता है और डी अकेला कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। 9, 12, 6, 3 का एलसीएम लेंगे। तो सबका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना। देखो अगर हमें 9 तो लेना ही पड़ेगा और 9 के साथ 4 भी लेना पड़ेगा, तो 9, 4, 36 एलसीएम आ जाएगा। तो इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 36 कार्य हो गया, 3 से भाग देंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 12, 6 से भाग देंगे बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 6, 9 से भाग देंगे सी की आ जाएगी 4 और 12 से भाग देंगे तो डी की आ जाएगी 3। ये सब की कार्य क्षमताएं आ गई, ये समय आ गया और ये कार्य आ गया। अब देखो इन कंडीशनों को, एक ही समय पर प्रत्येक घंटे केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, कोई व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, मतलब एक ही व्यक्ति आप काम पे लगा सकते हो, कोई व्यक्ति आप लगातार 2 घंटे काम नहीं करवा सकते, एक पे 1 घंटे काम करवा के उसे हटाना ही हटाना है आपको। ठीक है, और आवश्यक नहीं है कि सभी लोग काम पर लगाए जाएं। अगर कोई व्यक्ति काम में यूज ना हो तो उसको भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो अकेले व्यक्ति से तो नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें 2 घंटे लगातार काम किसी से नहीं करा सकते, तो 2 व्यक्ति तो कम से कम आपको लेने ही पड़ेंगे और उनसे भी काम करवा सकते हो। तो काम पूरा होने में न्यूनतम कितने घंटे लगेंगे मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना, न्यूनतम कितने घंटे लगेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे आराम से इंग्लिश में पढ़ लेंगे। इंग्लिश में भी देखो ये कहा है, ए बी सी डी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 6, 9, 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। एडिशनली ओनली 1 person कैन वर्क ईच आवर एट द सेम टाइम एंड नो person कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours. It is not necessary that then everyone be employed. What is the minimum number of hours it will take them to complete the work? तो मतलब आपको कम से कम समय बताना है, कम से कम कितने समय में काम पूरा हो सकता है। तो हमने सबकी कार्य क्षमता निकालनी। अब इसके बाद देखो, कम से कम दिनों में काम तभी पूरा हो सकता है जब हम पहले ऐसे व्यक्ति को काम पर लगाएं जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा हो। जैसे मान के चलो, अगर आपको कोई काम जल्दी करवाना होता है तो आप क्या करते हो, आपको अगर कोई काम जल्दी करवाना होता है तो आप ज्यादा क्षमता का व्यक्ति ढूंढोगे या ज्यादा लोग लगाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि अगर क्षमता बढ़ेगी तो कार्य करने के दिन कम हो जाएंगे। तो हमेशा अगर हमें काम जल्दी करवाना है तो हमें ज्यादा क्षमता के लोग लगाने पड़ेंगे। तो इसने स्पष्ट कहा है कि भाई उन्हें न्यूनतम कितने घंटे लगेंगे, न्यूनतम बताओ। तो अगर आपको न्यूनतम काम घंटों में करवाना है तो आपको मैक्सिमम क्षमता के व्यक्तियों को पहले लगाना पड़ेगा। तो मुझे पता चल रहा है कि एक ही क्षमता सबसे ज्यादा है, तो पहले घंटे आपको काम पर ए को लगाना पड़ेगा, 12 यूनिट काम कर देगा। फिर अगले घंटे आप ए को लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसने कहा है एक व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, तो अगले घंटे आपको बदलना ही पड़ेगा। अब देखो ए के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी क्षमता ज्यादा है, तो ए के बाद फिर बी की क्षमता ज्यादा है, तो अगले दूसरे घंटे आप बी को काम पे लगाओगे, ये 6 यूनिट काम कर देगा। ऐसे करके आपका 12 और 6 18 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखो दूसरे घंटे आप 6 यूनिट करवा दोगे। ठीक है, अब वो कह रहा है इसकी कंडीशनों का ध्यान देना। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी को काम पर लगाया जाए।
ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों को काम पे लगाया जाए। तो हमें तो भाई काम जल्दी से जल्दी करवाना है, तो जल्दी से जल्दी करवाना है तो हमें तो केवल ज्यादा क्षमता वाले लोगों से ही काम करवाना है। कम क्षमता वालों से करवाओगे तो काम लेट और हो जाएगा। अगर मान के चलो आप सी को डी को कम क्षमता वाले व्यक्तियों को यूज में लोगे तो काम लेट हो जाएगा, जबकि काम कराना है जल्दी से जल्दी। तो काम जल्दी से जल्दी कराना है, तो हमारी कंडीशन यहीं से सेटिस्फाई हो रही है कि पहले घंटे हम ए को लगाएं, दूसरे घंटे बी को लगा दें, फिर हम तीसरे घंटे ए को लगा दें और फिर अगले घंटे हम बी को लगा दें और सो ऑन ऐसे ही काम होता जाए। तो देखो 12 और 6 18, 18 12 30 और 36 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कितने दिन घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे। 4 घंटे लग जाएंगे मेरे भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से जल्दी काम 4 घंटे में हो सकता है। आप इससे जल्दी करवाना की सोचो कि भाई इससे भी जल्दी हो जाए, तो इससे जल्दी तो तभी हो सकता है जब ए लगातार काम करे। लेकिन कंडीशन के अनुसार ए लगातार काम कर नहीं सकता, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, उसने स्पष्ट रूप से कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 आवर्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो जो अच्छे क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो लेटेस्ट एग्जाम होगा उस हर एग्जाम से क्वेश्चन को उठाया जाएगा और हर एग्जाम का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में कराया जाएगा। तो अगर आप सभी बच्चे एग्जाम से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस सीरीज में बने रहो और लगातार क्वेश्चंस को देखते रहो। ओके दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर कितना आएगा हमारा? 4 आवर्स आएगा। आप सभी से मिलूंगा मैं कल एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।